आज स्टार्ट कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री। वेक्टर हमारा हो चुका है। अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट तुमने ध्यान से समझ लिए, सिर्फ 15 मिनट स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो पकड़ गए, तो तुम्हें ना 3D ना वेक्टर लगेगा। वो 3D लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा हम वेक्टर ही पढ़ रहे हैं दोबारा से, अगर ये बातें समझ ली तो। नहीं तो तुम फिर रट्टा मारोगे। तो ध्यान से मेरी बात जो बताने जा रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक ए वेक्टर, वेक्टर से ही कनेक्ट करके पढ़ेंगे सारा, और है बीच में वेक्टर्स ही है पूरा। एक ए वेक्टर ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो तुम एक काम करो, एक बार एक इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ क्या आएगा। इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 3। तो इसका ये आ गया, ये कौन सा वेक्टर आ गया? ए कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है देखो, जैसे ये वेक्टर था, इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा ए वेक्टर। आपने क्या किया, इसको रूट 3 से डिवाइड किया। रूट 3 से डिवाइड मतलब स्केलर से ही मल्टीप्लाई किया। कौन से स्केलर से? 1/√3 से। तो ये ना पैरेलली डिस्प्लेस, पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा वेक्टर। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, मतलब इस वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड लगभग 1.73 ऐसे करके था। आपने इसको इसी से डिवाइड कर दिया 1.73 रूट 3 से। इसी के पैरेलल एक वेक्टर आएगा, बात को समझना ध्यान से। इसी के वो वेक्टर पैरेलली शिफ्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ये ए कैप आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये वाला वेक्टर है। अब देखो, हम एक नया वेक्टर बी निकालते हैं। बी वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट समझना है बस। अब हमने क्या किया यार, ए वेक्टर को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या वेक्टर आया? 2i कैप, 2j कैप और 2k कैप। एक बार इसका यूनिट वेक्टर निकालना, क्या आएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट 12। बेटा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आया? रूट 12, सॉरी, हाँ रूट 12। रूट 12 मतलब 2√3, मतलब डिवाइडेड बाय 2√3। इसको भी किससे डिवाइड किया? इसको भी किससे डिवाइड किया? 2√3। 2 से 2 दोबारा यही बन गया। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हम ए वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें 2 से, किसी भी वेक्टर को, तो एक वेक्टर मिलता है जो उसी के पैरेलल होता है। ए वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला और उससे डिवाइड किया, कौन सा वेक्टर आया? ए कैप, मतलब ए के पैरेलल यूनिट वेक्टर। तो ए कैप भी ए के क्या था? बी भी ए के क्या था? ए कैप और बी आपस में क्या हो गए? पैरेलल। जब मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाला बी वेक्टर का, वो ए कैप ही आया। क्या मतलब इस बात का? ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तुमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला, तुम इस वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कौन सा वेक्टर हो जाता? बी वेक्टर हो जाता। इसका भी यूनिट वेक्टर यही है। अब ये बताओ, मैं कितने वेक्टर पैरेलली प्लेस कर सकता हूं? इनफाइनाइटली मैनी, छोटे बड़े जितने मर्जी वेक्टर मैं पैरेलली रख सकता हूं। अगर इस वेक्टर के पैरेलल कोई भी वेक्टर रखोगे, उसका यूनिट वेक्टर यही आएगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। याद रखना, इस वेक्टर के पैरेलल जितने मर्जी वेक्टर रख लो, तुम 10 करोड़ रख लो, सबका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके यही निकलेगा। आई बात समझ? अगर पैरेलल नहीं रख रहे, मान लो ये एक ए वेक्टर है, जैसे अगर तुमने कोई और नया वेक्टर सी ले लिया, जैसे ये सी वेक्टर ले लिया या ये ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये सी वेक्टर ले लिया, इसका अपना एक यूनिट वेक्टर होगा। इसके पैरेलल जितने वेक्टर होंगे, यहां पे वहां कहीं भी बड़े छोटे पैरेलल वेक्टर्स, सभी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। आ गई बात समझ में? एक ही होगा। दूसरी बात, कोई डाउट इस बात में? तो यहां से एक चीज समझो, अब कनेक्ट करना बातों को। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 1 1 और 1। आपने इसका कैप वेक्टर निकाला, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है?
1/√3 1/√3 1/√3। ये एक्चुअली डायरेक्शन रेशोज नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस भी एक तरीके के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज ही होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कौन होते हैं, एल, एम और एन। बस उनका स्क्वायर L² + M² + N² ऐड करके क्या आता है 1। ये L है, ये M है, ये N है, स्क्वायर ऐड करके 1 आ रहा है। मैग्नीट्यूड भी तो ऐसे ही निकलता है, तो वो क्या हो गया 1 हो गया, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे 1 1 1। मैं सिंपल एग्जांपल है, कुछ और भी हो सकते हैं। मैंने बी वेक्टर कैसे ऑब्टेन किया है, ए को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 2 2 2। एक बार ए के डायरेक्शन रेशियोज को बी के डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करना। अगर ए अपॉन बी करोगे तो 1/2 1/2 1/2। डायरेक्शन रेशियोज का जो डिवीजन करके आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं, ऐसे टाइम पे हम क्या कहते हैं, दो वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है, मतलब पैरेलल है। अच्छा, हम कैसे वेक्टर पढ़ रहे हैं, बात ध्यान से सुनना। कैसे वेक्टर पढ़ रहे हैं, फ्री वेक्टर, यस और नो। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मैंने ये बताया था मैं किसी भी वेक्टर को एक जगह से उठा के, किसी भी वेक्टर को एक जगह से उठा के पैरेलली उसी डायरेक्शन में कहीं और रख सकता हूं जहां मेरा मन करे। अब ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, ऐसे करके इस वेक्टर को उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। मतलब यहां से एक बात निकल के आई कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक ये और एक उसी के ऊपर बैठा हुआ एक और वेक्टर है, तो ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। सही बात है, नहीं है। देखो ए और बी कैसे वेक्टर थे पहले, बी और ए कैसे वेक्टर थे पैरेलल, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज अभी बताया कैसे आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। जब मैंने ए को इसके ऊपर उठा के रख दिया यहां पे, तो कुछ ऐसा बन गया, वेक्टर के ऊपर वेक्टर दोनों कोलिनियर। क्या अभी भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि वेक्टर को यहां से उठा के यहां रखने में ना मैंने एरो का डायरेक्शन चेंज किया, ना मैं वेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाया, जैसे था ऐसे गए चुपचाप उठा के वहां रख दिया। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अच्छा, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, जैसे ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर को मैं ऐसे रख सकता था, ऐसे, यस और नो। जरूरी थोड़ा कोई इनिशियल करना, मैं इसको यहां से उठा के यहां रख देता बीच में, अभी भी डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर, बात ध्यान से समझना, वेक्टर एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। आ गई ये बात समझ में। क्योंकि देखो अब पता है मैं कहां शिफ्ट होने वाला हूं। वेक्टर क्या होता है, इतना सा वेक्टर है, लाइन सेगमेंट, यस और नो। अब हम लाइन के ऊपर आ जाएंगे। लाइन की लेंथ कितनी होती है, इनडेफिनेट। लाइन के ऊपर कितने वेक्टर बिठा सकते हो आप, इन्फिनिटली मैनी। मैंने अगर एक लाइन बनाई, ये लाइन है, मतलब आगे एक्सटेंड होती जा रही है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कितने वेक्टर बिठा सकते हो आप, इन्फिनिटली मैनी। वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो से मैं लाइन को कनेक्ट करूंगा अभी 2 मिनट में। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, कैसे हैं, कैसे हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सारे बोलेंगे दो वेक्टर कैसे हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो वेक्टर कैसे होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनका यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, सेम आएगा। क्लियर है इतनी बात, चाहे 1000 वेक्टर पैरेलल हो, यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, सेम। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस केस में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पैरेलल की तो दो डायरेक्शन नहीं होती, कोलिनियर वेक्टर दो डायरेक्शन में होते हैं, सेम भी और ऑपोजिट भी। मैं सेम के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी ऑपोजिट नेक्स्ट पे आएंगे। अगर मैंने ए वेक्टर को 2 की जगह -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो बी वेक्टर क्या बनता। बी वेक्टर को मैं ऑब्टेन करने के लिए ए को -2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा, -2 आई कैप -2 के कैप। समझ गए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन कैसी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, लेकिन पैरेलल अभी भी होंगे। एरो एक का इधर है, दूसरे का इधर हो जाएगा। दूसरी बात, फटाफट से ना इसका यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आएगा, -1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप। ठीक बात है, गलत बात है। -2² + -2² + -2² क्या आएगा, √12 स्क्वायर रूट के अंदर डाल के, मतलब 2√3। तो इन सबको 2√3 से डिवाइड करो, बी कैप क्या आ जाएगा, -1/√3 -1/√3 -1/√3। तो अगर इधर देखो जल्दी से, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या था, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप।
जब तुम ए वेक्टर को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे कैसा वेक्टर मिलेगा? बी वेक्टर। बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन ए से क्या होगी? ऑपोजिट। अब यार ए की डायरेक्शन ये थी, बी की डायरेक्शन ये है, तो एक बात बताओ, ए का यूनिट वेक्टर इधर ही मिलेगा लेकिन बी का यूनिट वेक्टर इधर मिलेगा। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स में क्या कनेक्शन है? सिर्फ साइन का फर्क है। सिर्फ किसका डिफरेंस है? अगर आपने ये देखो, ये कौन सा वेक्टर है? मान लेते हैं ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये हो गया, मान लो ए कैप, ठीक है, ये ए कैप आ गया। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से। ये हो गया आपका बी वेक्टर। डायरेक्शन भी बदल गई, मैग्नीट्यूड डबल हो गया पहले से। इसका यूनिट वेक्टर कैसा आएगा? यूनिट वेक्टर लेंथ तो इतनी होगी, यस और नो? लेंथ तो इतनी होगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अब इन दोनों वेक्टर, सॉरी बी कैप, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स को? नेगेटिव वेक्टर्स। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ये वेक्टर a टू b जा रहा है। ये वेक्टर कहां जा रहा है? a टू b। तो ab वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं? ए बी है ना, टर्मिनल पॉइंट कौन सा है? बी, इनिशियल ए। सिंपल कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है। तो पहला डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 सेकंड, y2 माइनस y1 थर्ड, z2 माइनस z1। अगर वेक्टर बनाना चाहते हो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपका वेक्टर बन गया। मतलब सिंपली क्या करना होता है? कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है। क्या ये बात समझ में आई है? दूसरी बात, एक और बात बताई थी कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कोई डाउट? अगर ये सब क्लियर है ना तुम्हें, 2-3 बातें यही है बस, अगर ये सब क्लियर है तो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। फटाफट से सम अप करते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, कैसे हैं? विद द सेम डायरेक्शन, विद द, उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? वेरी गुड, प्रोपोर्शनल होंगे। और उनका यूनिट वेक्टर दोनों का क्या आएगा? सेम। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं विद ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल तो है ना, डायरेक्शन रेशियोज अभी भी कैसे आएंगे? प्रोपोर्शनल। देख लो, 1 by -2, 1 by -2, 1 by -2, सेम आ रहा है। लेकिन यूनिट वेक्टर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा पहले वाले से। पहले वाले के यूनिट वेक्टर से नेगेटिव, सिर्फ साइन चेंज होंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, बस लेंथ उतनी रहेगी। कोई डाउट? अब यार डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन हमने लाइन के पढ़ने हैं। अगर दो वेक्टर एक के ऊपर एक हैं, डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? ये देखो, एक वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर इसी के ऊपर ऐसे बिठा दिया, मान लो यहां से स्टार्ट कर दिया, चलो ये हो गया वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, एक के ऊपर एक वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर के ना डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे? डायरेक्शन सेम है नहीं है, प्रोपोर्शनल होंगे, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट नहीं होते। कनेक्ट करो बातों को। अगर मैं इस बड़े वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं, दोबारा बोलता हूं, बड़े वाले वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, क्या निकालूं? मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, छुटकू को नाम दे दिया बी वेक्टर। बड़े वाले का मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो उसमें जो नंबर होंगे ना आई जे के साथ, वो बड़े वेक्टर के क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे। जो ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो जो नंबर आएंगे आई जे के साथ, वो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। अगर वेक्टर पे वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन सेम तरफ है, अगर डायरेक्शन सेम तरफ है तो ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक वेक्टर बिठाया ऐसे करके इस तरफ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, वैल्यूज सेम होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज, सिर्फ साइन में फर्क आएगा। क्या बात समझ में आई है? क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर अ लाइन। लाइन कहां तक एक्सटेंड होती है? दोनों एंड्स पे इंडेफिनेटली एक्सटेंड होती है। तो लाइन के ऊपर कितने वेक्टर बिठा सकते हो तुम? मैंने लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया वेक्टर से,
इस वेक्टर के अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे नहीं या नहीं होंगे? ये वेक्टर किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर के अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे नहीं होंगे? वही डायरेक्शन रेशियोज हम लाइन के भी बोल देंगे। वही डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? लाइन के। देखो एक बात समझो, जैसे लाइन है ना, हेड ऑफ द फैमिली है। अब सारे कहां पल रहे हैं? इनकी छत्र छाया में। तो हमारे फादर फिगर्स, मदर फिगर्स कैसे होते हैं कि बेटा जो हमारा है वो तुम्हारा ही है, यस और नो? उल्टा भी ट्रू है, यस और नो? वो हम फीलिंग रखते हैं अपने मन में कि जो हम कमाएंगे वो अपने पेरेंट्स को वो करेंगे, यस और नो? अब ये समझो बात ध्यान से, ये हम हैं, वेक्टर्स हम हैं। अब वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमने पेरेंट्स को सौंप दिए, ये आपके भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये लो हमने नया घर खरीदा है, चाबी पकड़ो, ये आपका घर है। तो इस लाइन के ऊपर क्या किया हमने? एक वेक्टर बिठाया। जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो लाइन के एक पेयर, एक डायरेक्शन रेशियो मिल गया तुम्हें, ठीक है? जरूरी है मैं ये वेक्टर बिठाऊं? मैं कोई और भी बिठा सकता हूं। मान लो मैंने ये वेक्टर बिठा दिया, यस और नो? इसके अपने डायरेक्शन रेशियोज होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? वही लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसके ऊपर कितने वेक्टर बिठा सकते हो? इनफाइनाइटली मेनी। तो एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। दूसरी बात पे आते हैं, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है नहीं है? डायरेक्शन सेम है नहीं है? अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसे हैं? कोलिनियर विद द सेम डायरेक्शन। इनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होंगे? सेम। मैं इस लाइन के ऊपर इधर मूव करके जितने भी वेक्टर बिठा लूं, इधर मूव करके, सबके डायरेक्शन कोसाइन कैसे होंगे? सेम। वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। मतलब लाइन के ऊपर बैठा हुआ इधर मूव करके कोई भी वेक्टर है वो अपना डायरेक्शन रेशो लाइन का डायरेक्शन रेशो मानेगा। तो लाइन के कितने डायरेक्शन रेशोज होगा? इस तरफ वाले इनफाइनाइटली मेनी, लेकिन सभी का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? एक। यानी कि लाइन का इस तरफ मूव करा हुआ कितना डायरेक्शन कोसाइन हो गया? एक। जरूरी है वेक्टर ऐसे बिठाने थे? अगर मैं वेक्टर इसकी जगह ऐसे बिठा देता, ये वेक्टर इस तरफ फेस कर रहा है, क्या इसके अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे? वही लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। इसका अपना कुछ डायरेक्शन कोसाइन होगा, वही लाइन का क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। वही लाइन का क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला था? ये दोनों वेक्टर, जैसे देखो ये रेड वाला और ब्लू वाला दोनों पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है या नहीं है? एक किस तरफ फेस कर रहा है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन में किस चीज का डिफरेंस होगा? मियरली एक साइन का, यस और नो? और इधर फेस किए हुए कितने वेक्टर उठा सकते हो तुम? इनफाइनाइटली मेनी। सभी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? सेम। बस इधर वालों से इधर वालों का साइन उल्टा होगा। तो एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? दो। आ गई बात समझ में? अगर इधर वालों का कुछ साइन है, उधर वालों का कुछ उल्टा, उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइन होगा, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। इधर फेस किए हुए कितने वेक्टर है? इनफाइनाइटली मेनी। सभी के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। इधर किए हुए कितने वेक्टर है फेस किए हुए? इनफाइनाइटली मेनी। सभी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। इधर फेस जो वेक्टर कर रहे हैं उन सभी के डायरेक्शन कोसाइन एक ही आएगा, वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। इधर फेस किए हुए जितने वेक्टर है सभी का डायरेक्शन कोसाइन एक ही आएगा, वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? एक दूसरे के बस नेगेटिव होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। और डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं? दो होते हैं, जिनका दोनों का साइन कैसा होता है? ऑपोजिट। अब मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। तुम क्या करो, अभी ना ये समझो कि इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है, तुम्हें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने इन पॉइंट्स की मदद से। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, वो तुम्हें ना कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि 134 - 276। ये दोनों एक लाइन के ऊपर है, बताओ लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? मैंने क्या बोला? अब वेक्टर से कनेक्ट करो। लाइन के डायरेक्शन रेशियो मतलब उसके ऊपर बैठे हुए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। तो तुम क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना दो। तो ये बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, किसी लाइन के क्या निकालने हैं, और उसके ऊपर दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2 और z2। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या आएंगे? x2,
माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या आएंगे? ये डायरेक्शन रेशो है, इसको किससे डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड से। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का। ये एक डायरेक्शन को साइन आया। अब मैंने क्या बोला था, लाइन के कितने डायरेक्शन को साइन होते हैं? फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ प्लस माइनस का। एक में जो साइन होगा दूसरे में यही साइन उल्टा हो जाएगा। ये एक डायरेक्शन को साइन आया, कितने डायरेक्शन को साइन होंगे? 3 होंगे। अरे एक ये वाला होगा x2 माइनस x1, अगला क्या होगा? x2 माइनस x1 की जगह क्या लिखोगे? y2 माइनस y1 अपॉन दिस, साथ में प्लस माइनस। अगला क्या होगा? z2 माइनस z1 अपॉन दिस, साथ में प्लस माइनस। लाइन के डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन ऐसे निकलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, if a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive directions of x, y and z axis respectively, find the direction cosines of the line। जैसे वेक्टर होता है वैसे ही डायरेक्शन लाइन के लिए होता है सब। वेक्टर कुछ एंगल बनाएगा किसके साथ? एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, वैसे ही लाइन बनाएगी। तो लाइन जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ उसको क्या कहेंगे? अल्फा 90 डिग्री, बीटा वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री, गामा जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन LMN एंगल की हेल्प से कैसे निकलेंगे मानिक? L किसके इक्वल होगा? कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 मतलब 0। M क्या होगा? कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री 1/2। N क्या होगा? कॉस गामा कॉस 30 डिग्री मतलब आगे डायरेक्शन को साइंस। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोस 2, -1, -2, फाइंड इट्स डायरेक्शन को साइंस। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 3। हर एक डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं? डायरेक्शन, देखो इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं लेकिन उसमें एंगल गिवन थे तो भाई वो वाला फॉर्मूला। यहां डायरेक्शन कोसाइन किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से। डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा? 2/3, मैग्नीट्यूड 3 आएगा, -1/3 और -2/3। आगे डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट। पिछले में भी यही निकाले थे, अब भी यही निकाले हैं। डिफरेंस है गिवन क्या है उसके बेसिस पे। एग्जांपल नंबर 3 में एक लाइन है जो ए और बी से पास कर रही है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोस क्या आएंगे? 1 -2, कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं बस, और 2 -4 और 3 अगर तुम दूसरा निकालते तो भी ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अभी मैंने किसके में से माइनस किया? 1 2 3 में से इनको माइनस कर रहा हूं। अगर दूसरे वाले निकालते तो पूरे इसमें से इसको माइनस करना। मतलब ये नहीं है 1 -2 कर रहे हैं और 4 -2 कर रहे हैं, ये काम मत करना। या तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करो या ए में से बी के। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 3 -2 और 8। फिर डायरेक्शन कोसाइंस आर कैसे निकलेंगे? 3/√9 + 4 + 64 √77। तो दूसरा क्या आएगा? -2/√77 और तीसरा 8/√77। अच्छा एक बात बताना, ये डायरेक्शन कोसाइन इधर वाले हैं इधर वाले हैं? तुमने डायरेक्शन रेशियो किसके माइनस करे हैं? b - a, तो वेक्टर a to b है तो इधर वाले यूनिट वेक्टर आएगा। दूसरे डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? साइन पलट दो, -3 + 2 और -8, वो इधर वाले आ जाएंगे, b to a वेक्टर वाले। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। x एक्सिस अपने आप में क्या है? लाइन ही तो है, यस और नो? ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं x एक्सिस के लिए। फॉर x एक्सिस भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अल्फा बता दो। 0 बीटा, 90 गामा, क्यों? तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0, वाई के साथ 90, जेड के साथ। तो डायरेक्शन को साइन L = cos 0 1, m आ गया, cos 90 0, n आ गया। तो एक्स एक्सिस के ये हैं डायरेक्शन को साइन। वाई एक्सिस के क्या होंगे? वाई एक्सिस के 0 1 0, बिल्कुल ठीक है, एंगल 0 90 0 90 हो जाएगा। और जेड एक्सिस के ये ना एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछेगा एमसीक्यू में, रट लो इनको।
कि एक्स एक्सिस के ये होते हैं, वाई एक्सिस के होते हैं, जेड एक्सिस के ये होते हैं। ये पॉजिटिव एक्स के हैं, नेगेटिव एक्स के हैं? पॉजिटिव एक्स के। नेगेटिव एक्स के क्या होंगे? हाँ, ये ओरिजिन से आगे की तरफ, राइट की तरफ, ऊपर की तरफ के आए हैं। अगर ओरिजिन से पीछे निकालना होगा -1 0 0, ओरिजिन से लेफ्ट के निकालने होंगे तो ठीक है, और ओरिजिन से नीचे के निकालने होंगे तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, एमसीक्यू में पूछ लिया कि डायरेक्शन, ध्यान से समझो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर, एक ऑप्शन में आ गया +-1 0 0, सेकंड ऑप्शन आ गया 1 0 0, किसको प्रेफरेंस दोगे? इसको दोगे, ठीक है ना? हमेशा, ये हमेशा याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन में अगर दो ऑप्शन आए, एक सिंगल साइन के साथ, दूसरा दोनों साइन के साथ, हमेशा दोनों साइन वाले के साथ जाओगे, वो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर है। एग्जांपल नंबर 5, शो दैट द पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर। वेक्टर कोलिनियर नहीं, पॉइंट्स कोलिनियर। वेक्टर कोलिनियर दिखाने तो क्या करते हैं? डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल, वेक्टर निकाले, डायरेक्शन रेशियोज डिवाइड करके दिखा दिया, सेम आंसर आ रहा है। यहां पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं, मतलब एक लाइन होगी जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स होंगे ए बी, और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर है, जब वो एक लाइन के ऊपर बैठे होते हैं। ऐसा शो करना, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या आएंगे? -1 -5 7। फिर निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी वेक्टर, क्या आएंगे? 2 10 -14। एक बात बताओ, कोई वेक्टर है ए बी, कोई वेक्टर है ए बी जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। एक और वेक्टर है बीसी, किस किस को ज्वाइन कर रहा है? बी को और सी को। अब बी को किसी पॉइंट सी से ज्वाइन करने वाले, यहां से कितने वेक्टर निकल सकते हैं? मतलब कितने वेक्टर का बी इनिशियल पॉइंट हो सकता है? ये बी पॉइंट है, निकाल लो यार किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगा लो सी पॉइंट। बट एक बार इनके डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करना, -1/2, -5/10 अगेन, -1/2, 7/-14 अगेन, -1/2। मतलब वेक्टर कैसे हैं? वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं? प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ए से बी गए तुम, तो बी से सी जाओगे ना, तो बीसी वेक्टर ए बी के क्या होगा? पैरेलल। क्या क्या बनेगा भाई? ऐसे ही तो बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ गए, देयरफॉर these 3 points are कोलिनियर। सॉल्यूशन देखो फटाफट, लिखवा नहीं रहा मैं। इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, हेंस ए बी इज पैरेलल टू, बट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर दिखाने का जरूरी नहीं है ये मेथड फॉलो करना है, बस एक ऑप्शन है। वैसे तो कोलिनियरिटी हम 2 तरीकों से वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे दिखाया जाता है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी का, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो छोटे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम बड़े के इक्वल दिखा दो। ये 2-3 चीजें हम कर चुके हैं, तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करो बैठ के।